हेलो स्टूडेंट्स, आज का मजमून है साइंस के फ़वाइद। फ़वाइद मीन्स फ़ायदे। मौजूदा ज़माना साइंस का दौर है। साइंस की ईजादात ने ज़िंदगी को आरामदेह और आसान बना दिया है। ईजाद की जमा ईजादात है, इन्वेंशंस। आरामदेह का मतलब है आराम देने वाला। तहज़ीब ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। तहज़ीब कहते हैं सिविलाइजेशन को, ज़िंदगी का चाल चलन, या आप इसकी जगह आप साइंस भी लिख सकते हैं। तहज़ीब ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। बैनुल-अक़वामी राब्ता बहुत बढ़ गया है। बैनुल-अक़वामी राब्ता कहते हैं पूरी दुनिया का आपसी मेल जोल। बैनुल-अक़वामी कहते हैं इंटरनेशनल को, राब्ता मीन्स कॉन्टैक्ट। इस मेल जोल से एक नई दुनिया वजूद में आई है। साइंस ने ज़िंदगी के हर शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। यानी कि साइंस ने हर एक फील्ड में बहुत रेवोल्यूशन लाई है। मिसाल के तौर पर आमदोरफ्त और बार बर्दारी के वसाइल को ही लीजिए। आमदोरफ्त कहते हैं गाड़ियों के आने जाने को। बार बर्दारी कहते हैं वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा बोझ उठाती हैं, जैसे रेलगाड़ी। भाप के इंजन की ईजाद से रेलवे गाड़ी वजूद में आई और दुखानी जहाज़ समंदर की सतह पर चलने लगे। दुखानी जहाज़ कहते हैं वो जहाज़ जो इंजन की मदद से चलते हैं। इससे ज़मीनी और समंदरी सफ़र आसान, तेज़ और बेखतर हो गया। बेखतर मीन्स जिसमें कोई ख़तरा ना हो। कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में 1000 मील की मसाफ़त तय करने में महीने लग जाते थे। मसाफ़त कहते हैं सफ़र करने में, महीने लग जाते थे। आज ये गाड़ी से 3-4 घंटों का, 3-4 के बाद घंटों आएगा, ठीक है, ये आप नोटबुक्स पर लिख देना। 3-4 घंटों का सफ़र है और हवाई जहाज़ से सिर्फ 3 घंटे का। इसके अलावा पुराने ज़माने में सफ़र करना ख़तरे से खाली ना था। हवाई जहाज़ ने तो और भी गज़ब ढहाया है। ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ पहाड़ों, दरियाओं और समंदरों के ऊपर से गुजर जाता है। कोई मुश्किल इसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अब आप सुबह का खाना हिंदुस्तान में खाकर हवाई जहाज़ पर सवार हो जाएं तो रात का खाना अमेरिका में खा सकते हैं। हज़ारों मीलों से एक मुल्क की चीज़ें दूसरे मुल्क में पहुंच रही हैं। साइकिल भी एक अजीब मगर सस्ती और मुफीद ईजाद है। मुफीद कहते हैं फ़ायदेमंद को। फ़ायदेमंद ईजाद है। गांव-गांव में साइकिल दौड़ते दिखाई देते हैं। इससे घोड़ों और बैलगाड़ियों का काम लिया जा रहा है। एक और हैरत अंगेज़ ईजाद मोबाइल फ़ोन है। इस पर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से बातें कर सकते हैं जो हज़ारों मील दूर रहता है। रेडियो एक और काबिल ज़िक्र ईजाद है। इसके फैज़ से, यानी कि इसके कर्म से, इसके फ़ायदे से आप दुनिया के गोशे गोशे की खबरें और गाने वगैरह सुन सकते हैं। गोशे गोशे मीन्स कोने कोने की खबरें और गाने वगैरह सुन सकते हैं। टेलीविज़न इसको भी मात कर गई है, यानी कि टेलीविज़न ने इसको भी हरा दिया है। इसमें आप सुन ही नहीं बल्कि देख भी सकते हैं। असल में आज की दुनिया में फासला मिट गया है और दुनिया सिमट की रह गई है। दूरबीन भी कमाल का आला है। आला मीन्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, औजार। इससे लाखों मील दूर के सितारों को भी हम देख सकते हैं। खुर्दबीन एक और फ़ायदेमंद ईजाद है। इसकी मदद से हम नहायत छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती। एक्सरे भी एक अजीब चीज़ है। इसकी मदद से हम जिस्म के अंदर की बीमारियों का इलाज करते हैं। साइंस ने ऐसी दवाएं ईजाद की हैं जिसकी मदद से उन बीमारियों पर भी काबू पा लिया गया है जिनका कोई इलाज ही नहीं। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज भी कमाल की ईजाद है। इससे खाना, फल, सब्ज़ी वगैरह
कई दिन तक बासी नहीं होते, यानी कि ख़राब नहीं होते, ना ही सड़ते गलते हैं और ताज़ा बताज़ा रहते हैं। गर्मी के मौसम में इससे 24 घंटे ठंडा पानी हासिल कर सकते हैं। हवाई जहाज़, बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर ऐसी हैरान कुन ईजादात हैं जिनकी मदद से घंटों का काम अब चंद सेकंडों और मिनटों में होता है। अब एक और अक्ल को दंग करने वाली ईजाद हुई है, वो है खलाई जहाज़ और रॉकेट। खलाई जहाज़ में बैठकर खलाबाज स्पेसमैन जो स्पेस पर जाते हैं चांद की भी सैर कर आए हैं, जो यहाँ से 2.5 लाख मील दूर है। यही वजह है कि आज साइंस ने दुनिया भर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और दिन ब दिन इस मैदान में तरक्की होती जा रही है। नोटबुक्स पर नोट डाउन कर दें।